हो गया एक ही वर्ड चेंज हो जाता है, फियर और निराशा, डर और निराशा। बाकी सबके सब सिम्टम्स अस्पेन और मस्टार्ड दोनों में आपको एक ही सरीखे मिलेंगे। जैसे कि अस्पेन में आपको मिलेगा बिना कारण का डर, और मस्टार्ड में मिलेगा आपको बिना किसी कारण की निराशा, उदासी। अब आप एक पर्सन को ले लो कि जैसे रितु मैडम को ही लेते हैं। आज हम, वो वेल सेट है, अच्छा पति है, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों अच्छे हैं, कोई जात का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, अच्छा खासा बिजनेस है, अपने घर का घर है, अपनी मालिकी का घर है, कोई रोक टोक नहीं। फिर भी मैडम बार बार अचानक से उदास निराश हो जाती है। तो ये क्या है? ये मस्टार्ड है कि सब कुछ होते हुए भी पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो क्यों निराशा में जा रहा है। कभी कभी अचानक से ये सब हो जाता है, अचानक से निराशा आ जाती है। जैसे अब बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ी देर में धूप होती है और अचानक से काले बादल जैसे कैसे आकाश में आ जाते हैं, वैसे ही पेशेंट के माइंड में अचानक से निराशा आ जाती है। सिम्टम्स वही अस्पेन वाला, अचानक से घबराहट होने लगनी, पसीना हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलना। जैसे अस्पेन में वैसे ही ठीक मस्टार्ड में ये निराशा ज्यादा देर टिकती नहीं, फिर पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। तो शायद ही आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आएगा, बट जब आपके पास ऐसा पेशेंट आना है ना, तो आपको छोटा सा ये भेद पकड़ना है कि अपना ये पेशेंट में अननोन फियर है या तो निराशा है। अगर आपने डर को लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो पेशेंट थोड़े दिनों के बाद रह जाएगा कि सर मैडम मैं ठीक हो गया, नहीं, ये अपने आप ठीक हो गया। बट जब आपको ऐसा मिले कि माइल्ड डिप्रेशन, जिस डिप्रेशन का कोई कारण आपको पता नहीं चलता है, तो ये मस्टार्ड है। सब कुछ होते हुए भी बंदा क्या बोलते हैं, भुगत नहीं सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। छोटा सा डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, ये मस्टार्ड है। यहाँ आपको अस्पेन की जगह मस्टार्ड देना चाहिए। बट आई थिंक कि मस्टार्ड का पेशेंट शायद ही आपके पास आएगा। क्यों? क्यों शायद ही आपके पास आएगा? क्योंकि उसकी निराशा, जो टेम्पररी डिप्रेशन है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। इसीलिए वो आपके पास शायद ही कभी कभी आता है। बट जब आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट आता है ना, तो आपको ये देखना है, सबसे पहले डर देखोगे तो डर में नॉन फियर है या अननोन फियर, ये देखो। जब अननोन फियर नहीं है तब आपको मस्टार्ड के बारे में सोचना चाहिए। बट मस्टार्ड क्या है? आपने देखा है नहीं, मस्टार्ड को आप लोग क्या बोलते हो? सरसों, सरसों। सरसों, सरसों की भाजी, सरसों का तेल। तो ये क्या हुआ, गरम टाइप का है। जब हमें कहीं मोच आ जाती है, गिर जाते हैं, या तो आरे पेन या तो सायटिका, ऐसा होता है ना, तो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सरसों की तेल की मालिश किया करो। जो सरसों की तेल की मालिश रिजल्ट देता है ना, वही रिजल्ट आपको मस्टार्ड फ्लावर रेमेडी में मिलेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मस्टार्ड रिजल्ट देगी। आपको गैस ट्रबल है, मस्टार्ड रिजल्ट देगी। जो लोग बोलते हैं कि खाने के बाद मेरा पेट एकदम से फूल जाता है, उसको मस्टार्ड दीजिए। अब ये मत पूछना कि इसके माइंड सिम्टम्स क्या है। कुछ कुछ बातें प्रैक्टिकल होती है, जो मेरी क्लिनिक में करता रहता हूँ, वहां से ही मिलती है। हाँ, एक्सपीरियंस मस्टार्ड से आती है। मस्टार्ड का मतलब क्या है? माइल्ड डिप्रेशन, समझने में कठिनाई। तो जो स्टूडेंट को मैथ
या तो फिजिक्स या तो कोई ऐसा सब्जेक्ट कि जो समझने में उसको तकलीफ होती है, माइंड खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, नहीं, माइंड खाली हो जाता है, आगे सोच ही नहीं सकता, ये मस्टर्ड है। इससे स्टूडेंट को आप मस्टर्ड दीजिए। जब कोई पेशेंट स्टूडेंट ऐसा बोलता है नहीं मुझे मैथ समझ में नहीं आता, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता, हाँ, समझ उसको नहीं आता। आप मस्टर्ड दे के ट्राई कीजिए। फिर आप जिसको बोलते हो PMS, ये क्या है मैडम? सिंड्रोम है PMS सर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। किस बात का सिंड्रोम? प्री मेंस्ट्रुएशन। मेंसेस, हाँ, जैसे कि स्टमक में क्रैम्प होना, बिल्कुल। एकदम से गुस्सा आना, लेग पेन हो जाना, वगैरह 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 बहुत से सिम्टम्स होते हैं उसको। वहाँ भी आप मस्टर्ड को ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और आज सोनल मैडम भी नहीं है, वो थोड़ी सी बीमार हो गए हैं, सर्दी है, कफ कोल्ड है, फीवर है, इसीलिए वो नहीं आ सके, उनका मैसेज आ गया था। ओके। अब मैडम आप मस्टर्ड को आगे बढ़ाइए, मस्टर्ड को पीस के उनमें से आप बीच फ्लावर भी बनाइए और मस्टर्ड ऑयल भी बनाइए। Thank you, Dada, and very good evening to everyone. So we are going to miss Sonal ma'am today. Unki आवाज, unki खनक, we are really going to miss. But somehow, I think I asked her to join. At least join करके रखें तो हमें बाद में बता सके कि कहाँ हमने mistake की. So I always like giving nicknames to all these flower essences, and mustard being a very small remedy, but again one of my favorites remedy because I have personally taken this remedy for a very long time. So I have nicknamed it as a black cloud, the destroyer, or even the island. So mustard individuals, they feel like an island. They feel like they have been cut off from the remaining world. The worst feeling in the, the worst feeling in the whole world is to feel lost, disappointed, depressed, bleak, teary eyes, tired, pessimistic, weepy, and lifeless for no reason, for cause unknown. Despite having, जैसे कि दादा ने कहा, despite having all the necessary things for the happy, contented life, sometimes just like that, the gloominess will come, and just like that, it will go. And these kind of a person, they may feel forgetful, withdrawn, and having no interest in the prevailing situations, in the present situation, or even with the life. And this kind of a depression and gloominess, it generally give rise to grief, repenting, monotony, and like I am no good. And this is, this is a intense burden feeling, because this is kind of a feeling when a person is not able to share with anyone, tell anyone ki what they are feeling. उनको खुद को ही नहीं पता है, आती है और जाती है. So this is such a intense burden कि I can't explain what is happening to me. And people around you will feel that you are being a drama person. Many a times housewives around 40, 45 plus menopause, they might feel that people around them are feeling कि ये तो drama करती है. So this is an intense burden on a woman during menopause. So negative individual जो होता है, you can recognize those kind of individual because they will feel, एकदम बोलते हैं ना, just out of burst happiness on seeing light and sunshine. It is exactly like कि cloud के अंदर sunshine में जो cloud दिखता है ना, उसी तरीके से they will feel very happy once they are thrown into sunshine or very light feeling. So it's a wonderful remedy for a menopause woman, which I myself have taken, because at times they will feel irritable, pessimistic, darkness around them. They will feel so aloof. They will, they will just move inside, withdrawn inside them, and cut off from the other world. They will feel like they are the island. Everybody around them is feeling happy, अच्छे से जी रहे हैं, एक उनको छोड़ के.
I don't know what is happening to me. I felt that many times. And बिना सोचे समझे I would just call up दादा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है. उनका एक ही होता था, मस्टर्ड ले लो सो जाओ. So actually this is a kind of, it's, you know, at times you will feel no family, no friends, they cannot motivate you. Not even the life can motivate you. You know, this is kind of a mustard feeling, the worst feeling कि सब जने आसपास में खुश हैं and nobody is helping you. This is what a person feels. जरूरी नहीं है they are not helping you. They might help you, but you yourself are feeling painful, pessimistic, depressed, gloomy inside. So I always say कि it removes that bashful depression and relative purposefulness आने लग जाती है. And a very short remedy, but I would prefer all 40-45 plus women to start taking mustard. अगर जरा सा भी you can add scleranthus, क्योंकि वो ही होता है कि ये होगा नहीं होगा. So mustard and scleranthus, they go very well together. And they will try to bring you back from the gloominess, or at least आसपास के लोगों को नहीं लगेगा कि ये तो ड्रामा कर रही है. But inside, what is happening inside of you is very painful because you yourself are not able to understand. और जैसे ये math और दादा ने ये अभी बताया physics का, this I have personally given it to my son, क्योंकि he did his aerospace engineering and a huge, you know, it's a vast subject in itself, and 5-6 पेज के सम होते थे उसके. So at the time कई बार होता था कि एक वीक में एक सम सॉल्व करना है. He would get stuck and he would say कि मैं blank नहीं हूँ, बस मुझे नहीं आ रहा है. It is too heavy on me. So I remembered discussing with Dada, and this was his experience. That of course with other remedies, but I added mustard, and trust me, it helped him a lot. So this was Dada's example through my son, and we are done with the mustard remedy because it's a very small cloudy remedy और आज मौसम भी बहुत अच्छा है. So we would like to take questions. If you have some questions, especially from all the ladies in the group, if you feel anything like this, you can always share your experience. You can ask questions from Dada. He's right here with us. Even I'm trying to invite Dr. Sonal so that she can be of a great help. Yes, Dada. हाँ जी, किसी का क्वेश्चन कोई? वही मैं पूछ रही हूँ दादा, किसी का क्वेश्चन है तो पूछें. अच्छा, कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है क्या? होपफुली यस दादा, बताइए. हाँ, नहीं देखो अपने वीडियोस में से कौन यस बोलता है. दादा सब बोलेंगे. आप पूछिए दादा. शायद आप बताइए कौन रेडी है, उसको स्क्रीन पे आना होगा. हाँ, ये रेडी है, मैं इनको पिन कर दूंगी. हेलो मैडम, तो रेडी है, उसको स्क्रीन पे लीजिए. ले लिया दादा, आप पूछिए. नहीं, मेरे नहीं आ रही है. आ रही है आपके. कौन नाम बताइए. मैडम नाम बताइए अपना. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. यस. हाँ जी मैडम, आपका नाम. हाँ जी दादू. He can't see. डॉक्टर रिद्धि. हाँ दादा, डॉक्टर रिद्धि. हाँ जी रिद्धि मैडम, ठीक है. हाँ जी. तो टीचर है बेच फ्लावर के, आप तो आपका क्या पूछना. अब आप ये बताइए कि मस्टर्ड और एस्पेन दोनों में फर्क क्या है. एस्पेन में दादू यही है कि वो उसमें एकदम से फियर डेवलप होगा ना, और जो मस्टर्ड है उसमें निराशा होगी, मतलब पेशेंट को. ठीक है, तो अपन वही ना, वो मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ, उसको हमेशा लगेगा कि भाई दुख है, थोड़ा अनजाना सा दुख है, एकदम से निराश हो जाएगा सब कुछ होते हुए भी, जैसा भी बताया है ना. तो उसको लगेगा कि ये ना कुछ कमी है, सम लॉस और समथिंग. और जैसे अपन कुछ मान लीजिए जैसे समझ नहीं पाए वगैरह, पसीना पसीना हो जाएगा एकदम से, उसके आसपास वाले बोलेंगे कि भाई क्या हुआ, तो घबरा जाएगा एकदम से. फिर अपने आप ही जैसे क्लाउड चले आते हैं, वैसे ही उसका निराशा भी अपने आप चली जाएगी. आपका कहने का मतलब है कि डिप्रेशन के केस में जहाँ हमें कोई सिम्टम समझ नहीं
आता, जहाँ कोई कोज हमें नहीं मिलता कि डिप्रेशन की वजह की है क्या है, तो हमें डिप्रेशन में मस्टर्ड से स्टार्ट करना चाहिए क्या? हाँ जी। जहाँ हमारे पास कोई पेशेंट आता है डिप्रेशन को और हमें समझ में नहीं आता कि हाँ हाँ इसके में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है डिप्रेशन का, इसको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो हमें हाँ हाँ मस्टर्ड से स्टार्ट करना चाहिए क्या? या दादा वी कैन गिव मस्टर्ड हाँ और ये हाँ मस्टर्ड दे हाँ। सकते हैं। हाँ जी। अब यहाँ आप देखिए कि निराशा के लिए हमारे पास 2 रेमेडी और है, जैनसन गॉड। बट हम्म, जैनसन में भी आपको कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण मिलेगा, हाँ जी। और कोर्स में भी आपको कोई ना कोई कारण मिलेगा। एक निराशा की रेमेडी मस्टर्ड ही ऐसी रेमेडी है कि जिसमें आपको डिप्रेशन का कोई भी कोई रीजन, कोई कारण नहीं मिलेगा। आपको ऐसा ही हम्म, लगेगा कि ये तो ड्रामा करता है, ये हर तरह हम्म, से है। फैमिली भी सुखी है, फैमिली में भी सुखी है, कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस अच्छा है, घर अच्छा है, बीवी बच्चे अच्छे हैं, बच्चे भी है, उनकी बहुएं भी है, पोते भी है, सब कुछ अच्छा है, फिर जनरली भी व्हाट, इसको हाँ, बस वो ऐसे ही होता है कि उसी वक्त पे है ना, सबको लगता है कि सब कुछ तो है, तो ये ड्रामा क्यों कर रही है, बट इट इज हाँ वेरी डिफिकल्ट टू हाँ, एक्सप्लेन। कई बार पेशेंट ऐसे भी मतलब पेशेंट या नॉर्मल पर्सन भी बोल देता है कि मतलब सब जने खुशी है, उसको सब कुछ अचीव भी हो रहा है, खुशी भी मिल रही है, पर वो एग्जैक्ट इतना कुछ दिखेगा नहीं एक्सप्रेशन, अपन को लगेगा कि यार इसको खुश क्यों नहीं रहता है, इसका एग्जैक्टली, एक्सप्रेशन हमेशा बस यही दुखी चाहिए, दुखी। बस यही हाँ, चाहिए, यही तो चाहिए। वो होता है कि इसको इंटरनली खुशी नहीं होती, वो वही चीज दूसरे को इतनी खुशी दे देगी पर वो खुश नहीं रहता, उसको लगेगा कि पता नहीं क्या कमी है, कुछ निराशा है, तो ऐसे पर्सन अपन को पहचान में भी थोड़े बहुत आ जाएंगे। और डिफिकल्ट होता है क्योंकि हाँ डिफिकल्ट वो आपको बता नहीं पाएंगे कि क्या हो बता रहा नहीं पाएंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उसके यही सराउंडिंग जो बोलते पर्सन होंगे ना अटेंडेंट, वही बता पाएंगे कि ये ऐसा हमारे इसका नेचर है। है। कई हाँ ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि जो आते ही बोलते हैं, हमें कुछ सही तरीके से समझा नहीं पाते, डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में खाली कर जाती है, मेरा दिमाग खाली हो जाता है, मैं आगे सोच ही नहीं सकता, माइंड का ब्लैंक होना नहीं है, नहीं, जैसे हाथ पैर में स्टक है। खाली कर जाती है वैसे पेशेंट बोलता है मेरे दिमाग में खाली कर जाती है, मेरा माथा खाली हो जाता है, ये मस्टार्ड है। ऐसे पेशेंट को मस्टार्ड का कुछ डोज आपको देना चाहिए, ठीक दादा है? क्वेश्चंस आए हैं अपने पास। आ, भक्ति लिख रही है, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द कॉम्बिनेशन विच रेमेडी यू गेव टू योर सन फॉर नॉट फीलिंग स्टक इन स्टडीज। भक्ति फ्रॉम मुंबई। Bhakti, I don't remember very well, but I guess it was olive, mustard, cherry plum था और walnut था, right? Next question भावना का है। हाँ दादा। भक्ति फ्रॉम मुंबई है ना, तो हाँ ये भक्ति अपनी अच्छी बेच फ्लावर थेरापिस्ट है, बेच अच्छा। फ्लावर की तरह से जानती है, पूछो भक्ति को। हाँ भक्ति, कैन यू हेलो, कम ऑनलाइन प्लीज? हेलो भक्ति। ये दादा। पार्ट मेंबर हमारे पार्ट 2 में भी थी, अभी शायद पार्ट 3 में है कि नहीं है पता नहीं। फेसबुक पर भी है और कुटुंब पर भी है, ठीक बेच है, फ्लावर को अच्छी तरह से जानती है। मैं भी बात करती हूँ। दादा भावना लिख रही है, एस्पिन में भी अनजाना डर होता है, तो फर्क क्या है? मैडम अभी यही समझाया कि एस्पिन में डर होता है, मस्टर्ड में डर नहीं है। डर और इतना सा फर्क है, एस्पेन में डर है और मस्टर्ड में निराशा है। बस। नीति खोसला पूछ रही है, फॉर लेडीज मस्टर्ड। हाँ, आप क्या बोले? आपको एफ, एस्पेन फॉर फियर, एफ, ए एफ, मस्टर्ड निराशा, समझे? राइट, मस्टर्ड। लास्ट लेटर इज डी, डी फॉर डिप्रेशन। हाँ, नीति खोसला, फॉर लेडीज मस्टर्ड एंड वॉट? नीति, इट ऑल डिपेंड्स कि बाकी सिम्टम्स क्या है। There are 40 various symptoms which a woman undergoes during menopause, perimenopause, premenopause.
So mustard only if she is feeling gloominess for no reason, then of course mustard is a remedy, which because we are discussing today mustard, that's why we have said mustard. But अलग अलग remedies आएंगी according to the symptoms. So we generally cannot give one combination for all the women turning 45 or going through menopause, right? दादा फातिमा पूछ रही है, for OCD patients can take mustard often? OCD पेशेंट्स को मस्टर्ड दे सकते हैं ऑफन? नहीं दे सकते फातिमा जी, वो डिपेंड करता है कि OCD किस चीज का है। देखो, बार बार बता रहा कि लेबल ट्रीटमेंट मत करो, पेशेंट के सिम्टम्स देखो। आपके पेशेंट OCD पेशेंट में अगर मस्टर्ड का सिम्टम्स है तो देना चाहिए, बट OCD तो एक हो गया ना, वो अलग चीज हो गई दादा, OCD अलग चीज हो जाएगी। तो OCD में भी हर पेशेंट के सिम्टम्स तो अलग अलग हो गए ना, राइट। टाइप दो नहीं होते कि भाई सब में एक ही टाइप के सिम्टम्स आते हैं। आज है ना, डोंट ट्राई टू कंबाइन मस्टर्ड विथ अदर्स। आप मस्टर्ड को खुद को एकदम पूरा पढ़ लोगे ना तो आप मस्टर्ड को ऐड करना सीख जाओगे। तो डोंट ट्राई टू रन थ्रू द कॉम्बिनेशंस कि इसको इसके साथ डाल देंगे तो उसमें काम आएगा। एवरी पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं, तो बस ये मस्टर्ड का सिम्टम आपको पकड़ना है। सो दैट इज द रीजन द फ्लावर एसेंस हैज बीन टेकन, कि अगर कोई सिम्टम्स में आप हिस्ट्री लेते हैं तो अगर ये चीज आती है तो वो मस्टर्ड के लिए सिखाया जा रहा है, उसको ऐड मत कीजिए। नहीं, पहले पेशेंट के सिम्टम्स को पकड़ो और फिर को पकड़ो। मस्टर्ड को पकड़ के पेशेंट के सिम्टम्स को मत पकड़ना, मत पकड़िए। हाँ, यस दादा। नेक्स्ट डॉक्टर प्रियंका बोलती हैं, रीजन क्या हो सकता है मस्टर्ड में निराशा होने का? अंदर से क्यों बार बार डाउन हो जाते हैं? कोई रीजन नहीं है। नो रीजन इज मस्टर्ड। यही तो मैंने और मैडम ने अभी बातों बातों में समझाया ना आपको, कि जहां आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया है और आप कोई भी क्लू, कोई भी कोज नहीं ढूंढ रहे हैं कि ये बंदे को क्यों डिप्रेशन है, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो यहाँ आपको मस्टर्ड सोचना चाहिए। राइट दादा। नीति खोसला वापस पूछती है, कैन वी ऐड मस्टर्ड एंड हनी सकल? मैडम हनी सकल क्या सिम्टम है, क्यों ऐड करना चाहते हैं मस्टर्ड के साथ? हनी सकल का खुद का सिम्टम क्या है, पहले ये बताइए। राइट दादा। प्रेजेंट में रहना। किस में रहना? किसने बोला? शोभा जी आपने बोला? ओके मैडम। हाँ मैंने बोला। बोलिए ना, बोलिए। मैंने बोला सर। बोलिए। सर हनी शक्कर प्रेजेंट में रहने के लिए है ना? हाँ, तो वही मतलब सिम्टम क्या है? प्रेजेंट रहने के लिए है, लेकिन पेशेंट जब पास्ट की बातों को याद करके अपनी हाल की जिंदगी में पेशेंट में जी नहीं सकता, तब हनी सकल। अगर फ्यूचर है तो उसमें रीजन है। मैडम हेलो। हाँ दादा। हाँ, कल से 3 लोगों ने बुक करवाई थी, उन सबका कुरियर कल से पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी सारी बुकें कुरियर करनी है, पोस्ट करनी है, तो सबकी एक साथ नहीं हो सकती। जितनी हो सके डेली 20-25 30 हम कुरियर करते हैं। हेलो। हाँ दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा है, वंदना की तरफ से है कि दादू ने कॉन्स्टिपेशन के लिए मस्टर्ड का था, तो थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। कॉन्स्टिपेशन के लिए मस्टर्ड है ऐसा मैंने नहीं कहा था, बट जहाँ कॉन्स्टिपेशन है और आपका पेट फूल जाता है, वहाँ सरसों के साग की तरह
आपको मस्टर्ड फ्रेश फ्लावर रेमेडी हेल्प कर सकती है? See, I will repeat once again. एक बार मैं वापस रिपीट एक चीज जरूर करती हूँ कि ये फिजिकल सिम्टम्स के लिए नहीं है, बट विथ एक्सपीरियंस एंड बी वेरी क्रिएटिव. अब एसोफिटिडा होती है, जो हींग होती है, छोटे बच्चों के बोलते हैं ना, पानी में लेके पिला दी जाती है, पर नेवल पे भी लगाई जाती है, तो वो बड़ों के भी लगा सकते हैं. बट यू हैव टू बी यू कीप ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन कि क्या हो सकता है. अब मस्टर्ड और फॉर एग्जाम्पल फिटकरी, मस्टर्ड और फिटकरी अगर लेके दांत में लगाएं तो गम्स में कभी भी बोलते हैं ना कि स्मेल नहीं होगी और कीड़े नहीं लगेंगे, जैसे कि लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है. सो दीज आर ऑल आवर एक्सपेरिमेंट. दिस इज नेचुरोपैथी. सो अकॉर्डिंगली आप उसको रिलेट कीजिए कि वो मस्टर्ड है और ये भी मस्टर्ड है. सो देर इज दैट वार्मथ, हॉटनेस, कि वो कैसे ठीक हो सकता है. सो लाइक दिस, इफ यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, तो वो फिजिकल सिम्टम्स में भी काम आ सकता है. बट बेसिकली वो पूरा फिजिकल सिम्टम के लिए नहीं है. इट इज व्हाट आर द इमोशंस attached to that, behind that physical thing, right? बाकी एक्सपेरिमेंट आप कीजिए ना, बहुत आराम से कीजिए. इसलिए मैंने नहीं बताया, कुछ बातें नहीं बताता. जब सामने क्वेश्चन आ जाते हैं क्यों, कैसे, इस पे दिया, तो हर क्यों का आंसर नहीं होता है. जब ऑयल अपनी नाभि में डाल के जो रिजल्ट लेते हो ना, वही रिजल्ट आप थोड़ा सा पानी में मस्टर्ड के 5 ड्रॉप डाल के अपनी नाभि में डाल दीजिए, वही रिजल्ट आपको मिलेगा. बट क्यों, ये मैं नहीं बता सकता, कैसे, ये भी नहीं बता सकता. हर क्यों का जवाब नहीं होता. Yes, exactly. So we are done for the day. If any other question, you can always put in the group. We will, we will just answer it then and there. It's about time. So see you guys next week. Any other questions? तो अभी शायद 2 मिनट हैं दादा. Let's see if anybody is having any question. दादा आज के लिए हो गया. एनीथिंग आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिएगा. नहीं, बस और क्या बोलना है. मैं फिर से निराश होता जा रहा हूँ, तो कुछ बोल नहीं सकता. क्यों, पता नहीं क्यों निराश आ रही है फिर से. समीर सर ने 3 लाइन में बहुत सुंदर सी चीज लिखी है. अननोन कॉज ऑफ फियर, एस्पिन. अननोन कॉज ऑफ डिप्रेशन, पेशेंट क्यों पता नहीं क्यों दुखी है, सो दिस इज मस्टर्ड. तो एकदम शॉर्ट में उन्होंने हम सबके लिए लिख के भेजा है. थैंक यू समीर सर. और बहुत से लोगों की डिमांड है, समीर सर फिर से लाइए. हाँ, ये समीर सर, आपकी बहुत डिमांड है. हमारे रिद्धि मैडम भी एक बार आना चाहेंगे. रिद्धि मैडम, राजीव सर को भी एक बार बुलाएंगे. Right. Okay, great. Thank you, everyone. Hopefully, we will meet next week, and we will ensure that Dr. Sonal is there with us. So, see you next week. Thank you. Thank you, Dada. Thank you, Ritu ma'am. Thank you, Shobha. Thank you, Dada. Bye.